हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिस घटना से आज से करीब 16 साल पहले पूरे मुंबई शहर को झकझोर दिया था। और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला डाला था। और ये बहुत से निर्दोष लोगों की जान भी चली गई थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई में हुए 26/11 हमले की। आज मैं आप लोगों को उसी बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे क्या हुआ और कैसे वो मौत के सौदागर पाकिस्तान से भारत आए। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात है 23 नवंबर 2008 की, जब लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादी पाकिस्तान के कराची से अल हुसैनी नाम के पानी के जहाज़ में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं भारत को एक जख्म देने के लिए। कराची से निकलने के बाद वो लोग इंडियन ओशियन में इंटर करते हैं और भारतीय मछुआरों की एक नाव जो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे थे जिसका नाम था कुबेर, और कुबेर के कैप्टन थे अमर सिंह सोलंकी, और उनके क्रू को बंधक बना लिया जाता है। और उसके बाद उन्होंने ये सब इंडियन नेवी से बचने के लिए किया था और उनकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है। मुंबई के नज़दीक पहुंचकर उन आतंकवादियों ने कुबेर के कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर को भी मौत के घाट उतार दिया। मुंबई रोज़ की तरह चहलकदमी कर रही थी और शहर के हालात पूरी तरह से नॉर्मल थे, क्योंकि मुंबई को नहीं पता था कि आज वहाँ पर क्या होने वाला है। लोग बाज़ारों में घूम रहे थे, कुछ लोग अपने काम से वापस घर लौट रहे थे, कोई शॉपिंग कर रहा था। और हर रोज़ की तरह बॉलीवुड सिटी में वो दिन भी एक खूबसूरत दिन था। कुछ लोग अपने बच्चों और परिवारों के साथ अपने काम में बिजी थे और कुछ लोग मरीन ड्राइव पर बैठकर समुंदर से आने वाली ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे थे। पर मुंबई को क्या पता था कि आज की ये रात कितनी खौफनाक और भयानक होने वाली है। समय था रात के करीब 8 बजे। आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतर गए और यहाँ से वो लोग 4 अलग अलग ग्रुप में बंट जाते हैं और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। बताया जाता है कि जब वो सारे आतंकवादी मछली बाजार में उतरे तो आसपास के लोगों ने उन्हें देखा भी था और उनको उनके ऊपर शक भी हुआ था। तो उन लोगों ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को खबर भी दी इस बारे में, लेकिन पुलिस ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। और उसी रात को छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिलती है। बताया गया कि रेलवे टर्मिनल के मैन होल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी है और इन हमलावरों में एक का नाम था मोहम्मद अजमल कसाब, जिसे फांसी भी दी जा चुकी है। टोटल 2 हमलावर थे उस लोकेशन पर। दोनों ने AK-47 से लगभग 15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। रात 9:30 बजे तक 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और करीब 100 से ज़्यादा लोगों को घायल भी कर दिया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर चारों तरफ चीख पुकार और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, मानो तबाही सी मच गई हो। और तभी अचानक मुंबई की ओर कई नामचीन जगह से गोलीबारी की खबरें आती हैं। एक के बाद एक अलग अलग जगह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने और लोगों की जान लेने की खबरें आती हैं। आतंकवादियों का ये मौत का खेल सिर्फ शिवाजी रेलवे टर्मिनल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफ़े जो उन जगह में शामिल था जो आतंकी हमले का निशाना बना। और मुंबई के नामचीन जगहों में शामिल था ये कैफ़े। इसमें हुई गोलीबारी में करीब 10 लोग मारे गए, जिनमें से कई तो विदेशी थे। और ये कैफ़े साल 1877 से बना हुआ था। इस कैफ़े की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। जैसे जैसे समय बीतता जाता है और रात को 10 बजे 2 टैक्सियों को भी उड़ा दिया जाता है। फिर रात को 10:30 बजे ये खबर आती है कि पार्ले इलाके में एक और टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक पैसेंजर मारा गया। और इससे करीब 15-20 मिनट पहले भी पोरबंदर से इसी तरह के धमाके की खबर मिलती थी, जिसमें टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत की जानकारी मिलती है। इन हमलों में भी करीब 15 लोग घायल हो गए थे। बताया जाता है कि 26/11 के उस काले दिन की शुरुआत 3 दिन पहले ही हो गई थी। और फिर नंबर आता है ताज होटल, ओबरॉय और नरीमन हाउस। ये भारतीय इतिहास का सबसे भयंकर हमलों में से एक हमला था
और इसका अंत यही नहीं होता। 23, 24 और 25 नवंबर को माहौल भी इतना ही खतरनाक होता है, लेकिन 26 नवंबर को मुंबई में 3 बड़े हमले होते हैं। ताज होटल, ओबरॉय होटल और एक था मुंबई का नरीमन हाउस, जिसे मुंबई का दिल कहा जाता है। जब हमला हुआ तब ताज होटल में 450 और ओबरॉय होटल में करीब 380 मेहमान मौजूद थे। और ताज होटल के तो अंदर से निकलता धुआं इस हमले की पहचान ही बन गया। ये फ़ोटो आप लोग ज़रूर न्यूज़ पे और सोशल मीडिया पर बहुत देखी होगी। इस फोटो को देखते ही लोगों को मुंबई में हुए उस हमले का वो खौफनाक दिन याद आ जाता है। 27 नवंबर को खबर मिलती है कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन बाद में ये खबर भी मिलती है कि अभी भी कुछ लोग आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी मेहमान भी शामिल थे। हमले के दौरान हमारी सेना के बेस्ट से बेस्ट कमांडोज भी अंदर गए। मरीन कमांडो और एनएसजी कमांडोज ने दोनों होटल को पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन वहाँ पर जो न्यूज़ चैनल थे उनके लाइव कवरेज करने की वजह से आतंकियों को कमांडोज की लोकेशन और मूवमेंट को पता करने में बहुत मदद मिली। और आतंकवादियों के पीछे ये मुठभेड़ करीब 3 दिन तक चली। इस दौरान मुंबई में कहीं आग लगी, कहीं बम फटे, कहीं गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती रही और बनती रही। सिर्फ भारत के 125 करोड़ लोगों की ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश की नज़र ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। ये पूरा वाक़या किसी फिल्म की तरह लगता है। आज हम ये सब जब फिल्मों में देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है, पर जब ये सब रियल लाइफ में होता है तो हर कोई सहम जाता है। जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के भी कई मेंबर्स होटल में रुके हुए थे, जबकि अच्छी बात ये रही कि इनमें से किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, वरना दुनिया भर में भारत पर इंडिया की सुरक्षा को लेकर उंगली उठ जाती। पर इंसान कितना भी बड़ा हो, जान की कीमत तो सबकी एक समान होती है। इस हमलों में कई पुलिस वाले, आम आदमी और विदेशी नागरिक मारे गए। हमलों की जब शुरुआत हुई तब यूरोपीय संसद के सदस्य सचद करीम ताज होटल की लॉबी में थे, और वहीं जर्मन संसद अरिका मान को भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। और ताज के अलावा ओबरॉय में भी कई वीआईपी लोग मौजूद थे, जिनमें से एक थे हमारे भारतीय सांसद NN कृष्णा दास, और एक थे जो ब्रिटेन के जाने माने बिजनेस थे, उनके साथ होटल में ही रुके हुए थे। नरीमन हाउस में हमारे NSG कमांडो शहीद हुए। 2 हमलावरों ने यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में ले रखा था। वहाँ बहुत से लोगों को बंधक बनाया गया और फिर नरीमन हाउस पर NSG कमांडो ने धावा बोला और घंटों तक चली इस गोलीबारी के बाद आतंकवादियों का सफाया किया गया। पर हमलावरों ने इससे पहले ही रबी कोवरियाल और उनकी 6 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में वहाँ से हमारी सेना ने कुल 6 लोगों की लाशें बरामद की और हमले में टोटल 160 से ज़्यादा लोग मारे गए। 29 नवंबर तक 9 के 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था, और वहीं अजमल कसाब को जिंदा पुलिस ने अपनी जान पर खेल कर पकड़ लिया था। 26/11 के पूरे हमले में 160 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा दी और 300 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। इस पूरी कहानी में एक हीरो जो हमें छोड़कर चले गए, शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, जिनके आखिरी शब्द थे कि तुम ऊपर मत आना, उन्हें मैं संभाल लूँगा। 28 नवंबर को मेजर उन्नीकृष्ण उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। और वहीं मुंबई पुलिस के एक हवालदार तुकाराम आंबले ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए निहत्थे ही अजमल कसाब की बंदूक की बैरल को पकड़ लिया, और कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए उन्होंने सारी गोलियां अपनी छाती पर खा ली, जिनकी बहादुरी को हम लोग शब्दों में तो बयान कर नहीं सकते। लेकिन बाद में कसाब से पूछताछ चली तो पता किया, उसके बाद पता लगा कि ये इन सब का प्लान कैसे बना, ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ये सब बाद में लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। और आज सालों बाद भी दोस्तों हम जब उस बारे में सोचते हैं तो हर कोई सहम जाता है। तो दोस्तों ये थी मुंबई हमले की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें
और अब तक 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।